आ गई पंकज चौधरी की लिस्ट आ गई और खिलाड़ी निकले हैं धर्मपाल, जो सबसे खामोश रहते हैं। खामोश, किनारे, जी, चुप्पी। खिलाड़ी निकले हैं योगी आदित्यनाथ। चली इसमें योगी आदित्यनाथ जी की है, मुख्यमंत्री जी की, और धर्मपाल जी की जोड़ी ने धूम मचा दी है। नहीं चली है तो केशव मौर्य की नहीं चली है, नहीं चली है तो ब्रजेश पाठक की नहीं चली है, नहीं चली है तो पंकज चौधरी की नहीं चली है। तो सबसे खास चेहरा ये है इस पूरे लिस्ट के। हाँ, पूरी लिस्ट के सबसे खास है। आखिर में सबकी पसंद पूरी करते 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 पंकज चौधरी अपनी पसंद पूरी नहीं कर पाए। पंकज चौधरी सिर्फ पवेलियन में बैठ के ये पूरा मैच देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपनी पीडीए की पिच पर भाजपा को घसीट दिया है और ये बता दिया कि चुनाव तो भाई साहब संगठन और सरकार ने मिलकर इस लिस्ट को बना दिया है। इतनी मशक्कत समुद्र मंथन में नहीं हुई होगी जितनी तैयारी और मशक्कत पंकज चौधरी को अपनी नई टीम बनाने में करनी पड़ी है। कभी प्रधानमंत्री, कभी अमित शाह, कभी राजनाथ सिंह, कभी योगी आदित्यनाथ, कभी बीएल संतोष, कभी धर्मपाल, कभी केशव, कभी पाठक के दरवाजे घूमते घूमते आखिर आ गई पंकज चौधरी की लिस्ट आ गई। इस लिस्ट पर बात करेंगे। आखिर इस लिस्ट में पंकज चौधरी, धर्मपाल, योगी आदित्यनाथ, केशव, पाठक, जो यहाँ की कोर ग्रुप की लोग हैं, उनका कितना चला है। पंकज चौधरी ये लिस्ट लेके घूमे, कोई दो राय नहीं है। आपने कहा कि 7RCR से लेके और 5KD तक वो जा जाकर घूमे। बहुत सारे नाम थे, बहुत सारी सिफारिशें थी, बहुत सारी छन्नी लगानी पड़ी, मल्टी फिल्टरेशन करना पड़ा, कोई किसी की पसंद, कोई किसी की पसंद। आखिर में सबकी पसंद पूरी करते 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 पंकज चौधरी अपनी पसंद पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि पंकज चौधरी की इस लिस्ट को बनाने में कुछ चली ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, पंकज चौधरी जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने, सबने कहा कि अब तो उनके गुरु रमापति राम त्रिपाठी की लिस्ट ही चलेगी। सब देवरिया से लेके और गोरखपुर के खजनी तक दौड़ लगाना शुरू कर दिए कि रमापति राम जी के चरणों की धूल मिल जाए तो इस बार हम सार्थक हो जाएं। किसी ने कहा नहीं, रमापति राम त्रिपाठी जी के गुरु राजनाथ सिंह हैं, उनके चरणों की धूल मिल जाए तो जीवन तर जाए। तो सब राजनाथ जी के अकबर रोड से दौड़ते हुए विक्रमादित्य मार्ग पंकज जी का जो घर है वहां पर, गोमती नगर घर है, वहां पर जाकर चरणों का धूल लेकर एयरपोर्ट से रिसीव करके एयरपोर्ट तक छोड़ने का काम करने वाले भी टिकट से बाहर हो गए हैं, रेस से बाहर हो गए हैं। और खिलाड़ी निकले हैं धर्मपाल, जो सबसे खामोश रहते हैं। खामोश, किनारे, जी, चुप्पी। खिलाड़ी निकले हैं योगी आदित्यनाथ। संगठन और सरकार ने मिलकर इस लिस्ट को बना दिया है। लबोलुआब ये है कि पिछड़ों की संख्या बढ़ी है, अगड़ों की संख्या कम हुई है, ठाकुरों की संख्या घटी है, ब्राह्मणों की संख्या घटी है। पीडीए की काट भारतीय जनता पार्टी ने खोज ली है पिछड़ों की संख्या बढ़ाकर। पिछड़े इस बार 25 हो गए हैं, उसके पहले 16-17 थे। और साथ सुनिए, जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उसका एक फार्मूला है अपनी स्थापना के समय से, MY फैक्टर, उसकी भी काट भारतीय जनता पार्टी ने खोज ली है। MY फार्मूला भारतीय जनता पार्टी ने भी इस लिस्ट में दी है। M का मतलब महिला और Y का मतलब युवा, यूथ। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा हैं, उन्होंने अपने कई दोस्तों को यूपी में एडजस्ट कर दिया है। राजेश चौधरी का नाम ले लीजिए, वो उनके साथ के हैं और मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं साहब, वो भी उनके साथ ही घूमते हैं। दिनेश प्रताप सिंह, उनको बना दिया है। नितिन नवीन ने अपनी भी कुछ चलाई है। और अमित शाह जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, हाथी के पांव में सबके पांव होते हैं। अब कोई कहे कि प्रधानमंत्री की चली है, अमित शाह की चली, अरे अमित शाह प्रधानमंत्री की पार्टी है तो चलेगी किसकी? ठीक बात है। चली इसमें योगी आदित्यनाथ जी की है, मुख्यमंत्री जी की, और धर्मपाल जी की जोड़ी ने धूम मचा दी है। नहीं चली है तो केशव मौर्य की नहीं चली है, नहीं चली है तो ब्रजेश पाठक की नहीं चली है, नहीं चली है तो पंकज चौधरी की नहीं चली है, नहीं चली है तो भूपेंद्र चौधरी की नहीं चली है, नहीं चली है तो और रमापति राम त्रिपाठी की नहीं चली है। नहीं चली है। इसमें कुल मिला के
जो हम बात करते रहते हैं कि बंगाल के चुनाव को जिस तरीके से ध्रुवीकरण से निपटाया भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में, लेकिन हम लगातार इस बात का दावा मैं फिर कर अब रहा मैं हूं। सर आपको रोकना चाहता हूं, लिस्ट पर दर्शकों को बता दें। बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे जो लिस्ट को नहीं समझ रहे। जैसे पूजा पाल है, पूजा पाल को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूजा पाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चॉइस है। एक बार बहुत पहले पूजा पाल को भारतीय जनता पार्टी में लाने का प्रयास केशव मौर्य जी ने किया था, पूजा पाल नहीं आई थी। जब राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे, अभय सिंह की जो ये लोगों की का जो टूटन हुआ था, बागी जो सपा के बागी हुए, तो उसमें पूजा पाल आई। वो योगी आदित्यनाथ के कोटे से प्रदेश उपाध्यक्ष बने। लोगों को बता दूं, पूजा पाल पूर्व बसपा के विधायक राजू पाल की बेवा है, जिनको अतीक अहमद ने 5 किलोमीटर तक दौड़ा दौड़ा के मारा था। जी। और अगर हम बात करें कामेश्वर सिंह, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कामेश्वर सिंह की लगातार तस्वीरें आपको इस विगत 6 महीने में आ रही होंगी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कामेश्वर सिंह किसी जमाने में योगी जी के बड़े खास थे, बीच में उनका मामला गड़बड़ हो गया था, फिर ठीक किया उन्होंने, योगी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश उपाध्यक्ष बन गए। पूर्व गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह योगी जी के कृपा पात्र हैं। जैसे ही प्रदेश के क्षेत्रीय टीम के अध्यक्ष पद से हटाए गए, सीधे प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए, एमएलसी बनाए गए। इस बार भी वो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए। ठीक। रमेश सिंह को योगी आदित्यनाथ जी कोशिश कर रहे थे कि क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए गोरखपुर क्षेत्र का, तो उनको नहीं बनाया गया, तो रमेश सिंह को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है, प्रदेश उपाध्यक्ष। और योगी जी ने जिस विनोद राय के लिए कहा था कि विनोद राय को प्रदेश उपाध्यक्ष बना दो या क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दो, तो विनोद राय को क्षेत्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। गोरखपुर का क्षेत्रीय अध्यक्ष योगी जी ने बनवा लिया अपना। योगी आदित्यनाथ की इस पूरी सूची में योगी जी की चली है। आप देखिए, इसमें अगर हम बात करें रोहित मिश्रा कौन है? रोहित मिश्रा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। रोहित मिश्रा प्रतापगढ़ का रहने वाला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद की राजनीति करने वाला, और इलाहाबाद में जो केशव जी का एंटी गुट है, उदय भान करवारिया गुट से वो ताल्लुक रखता है। रोहित मिश्रा पर योगी आदित्यनाथ जी का वरद हस्त है। रोहित मिश्रा जो है, योगी जी ने युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना लिया, रोहित मिश्रा को बनवा दिया। योगी जी ने पहली बार संगठन में 17 के बाद से हस्तक्षेप किया है और योगी जी ने इस बार अपनी पूरी टीम बनाई है 2027 के चुनाव को लड़ने के लिए। आप देखिए, रोहित मिश्रा युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। और आप सोचिए कि इसमें यतीन्द्र शर्मा हम लोगों का छोटा भाई है और पत्रकारिता में हम लोगों के साथ बहुत दिन साथ में रहा है। अभी भी नेटवर्क 18 में वो था, छोटे भाई जैसे हम लोगों का है। यतीन्द्र शर्मा को डायरेक्ट प्रदेश मंत्री बनाया गया। धर्मपाल जी का बहुत खास है वो, और चूंकि दिल्ली बीजेपी कवर करता है, दिल्ली मीडिया को कवर करता है, तो इसलिए यतीन्द्र शर्मा को सब लोग पसंद करते हैं। खुद विद्यार्थी परिषद का लड़का रहा है, प्रोडक्ट है विद्यार्थी परिषद का। आगरा में बहुत दिन रहा है धर्मपाल जी के साथ और सब लोगों के साथ, तो प्रदेश मंत्री बनाया है। अंकुर शर्मा जो अमित शाह जी का मीडिया हैंडल करते हैं, अंकुर शर्मा, वो सीधे डायरेक्ट प्रदेश मंत्री बना दिए गए हैं। चंद्रमोहन को इस टीम से विदा कर दिया गया है। प्रदेश मंत्री थे, प्रवक्ता भी थे, जी प्रवक्ता थे, उनको विदा कर दिया गया। संतोष सिंह ब्रिजेश पाठक के सबसे खासम खास, छात्र जीवन से लेकर एमएलसी बनने तक, प्रदेश के उपाध्यक्ष बनने तक, उनके पूरे राजनीतिक, लखनऊ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनने तक, महामंत्री बनने तक, सब कुछ ब्रिजेश पाठक का है। सब कुछ ब्रिजेश पाठक और संतोष सिंह एक शरीर हैं। अच्छा, एक शरीर हैं। और संतोष पाठक को बाहर कर दिया गया, संतोष सिंह को, माफ कीजिएगा, संतोष सिंह बाहर हैं, टीम में नहीं है संतोष सिंह। अभिजात मिश्रा को महामंत्री बनाया गया है, और वो भी धर्मपाल और दिल्ली के कोटे से बने। आप समझिए, इसमें किसी की नहीं चली है। दिलीप पटेल काशी के क्षेत्र के अध्यक्ष थे। दिलीप पटेल को
डायरेक्ट महामंत्री बनाया गया है। प्रांशु दत्त का क्या हुआ? प्रांशु दत्त इसमें नहीं है, इस पूरी टीम में नहीं है। प्रांशु पूरी दत्त टीम में ही नहीं हाँ, है। पूरी टीम में प्रांशु दत्त नहीं है। और दिलीप पटेल महामंत्री बन गए हैं। शंकर लोधी धर्मपाल जी के सबसे खासम खास, शंकर लोधी को बना दिया गया है। संजय राय जो है, एक राय, आम राय, खास राय, सबके राय, संजय राय, उनके बारे में ये कहावत है, एक राय, आम राय, खास राय, सबके राय, संजय राय। तो संजय राय जो है एक बार फिर महामंत्री के तौर पर बैठ गए। एक पारी और मिल गई उनको। और वो जड़ियल नेता है वो, मतलब बहुत अंदर से खाटी पुराने नेता हैं। और जहां पकड़ लेते हैं चुंबक जैसे, वो फिर छोड़ते नहीं। आचार व्यवहार भी ठीक है उनका। आचार व्यवहार ही का तो मामला चल ही रहा है, आचार भी है और व्यवहार भी है। तो संजय राय, एक राय, आम राय, खास राय, सबके राय, माने सबके राय हैं वो। तो वो भी इस वक्त योगी जी के कोटे से हैं एक तरीके से देखा जाए। अच्छा, ओके। हाँ, वो भी इस वक्त योगी जी, सूर्य प्रताप शाही के थ्रू योगी जी के करीबी हैं, आप समझिए। यानी आप कहना चाहते हैं कि सूर्य प्रताप शाही और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक है? एकदम ठीक है। अच्छा, हाँ, एकदम ठीक है। मुझे शक है इस पर। अरे नहीं, शक था किसी जमाने। अच्छा, किसी जमाने। भाजपा को रोज पढ़ता है, रोज लिखता है, उसको पता है कि हर एक 4 दिन पे जो समीकरण बनता है उसमें क्या समीकरण चल रहा है। AK शर्मा है उधर पूर्वांचल में। मैं कभी कभी कोई सवाल जब पूछता हूँ आपसे, एक्चुअली वो सवाल नहीं होता, उसका उत्तर नहीं चाहिए होता है, स्पष्टता चाहिए होती है। स्पष्टता ये है कि अपने लिए नहीं, दर्शकों के लिए। AK शर्मा है उधर। AK शर्मा बराबर कैसे होंगे? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही, अब हेलीकॉप्टर से चलते। कल्याण सिंह के जमाने के गृह राज्य मंत्री, अब हेलीकॉप्टर से अब सदा हमेशा हेलीकॉप्टर में बैठे रहते हैं, देखते नहीं है आप? स्टेट अयोध्या के प्रभारी। ये सब चीजें बिटवीन द लाइंस, किताबों के बीच से पढ़ना पड़ता है कि इबारत क्या है। तो आप समझिए, सूर्य प्रताप शाही, AK शर्मा को निपटाना है तो ये सूर्य प्रताप शाही को बनाना है, सहलाना है। आप समझिए। तो वो जमाना गया जब वो सूर्य प्रताप शाही अध्यक्ष हुआ करते थे और बाबा उनको देखना नहीं पसंद करते थे। बिल्कुल भाई, बाबा उनको देखना नहीं पसंद करते थे। सूर्य प्रताप शाही अध्यक्ष, भाई देखिए, वो कुशीनगर देवरिया की राजनीति करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, और बाबा अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। योगी जी शुरू से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विश्व हिंदू परिषद के, युवा हिंदू परिषद के, विश्व हिंदू वाहिनी के, जो कह लीजिए। तो अब उनका जो पर्सनालिटी है वो बर्दाश्त कर रहे हैं। देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर में किसी की मठाधीशी, ठीक बात है, वो बॉर्न नेशनल प्रेसिडेंट नहीं, वो बॉर्न मठाधीश है ना वहां के। भाई लोग कहते हैं कि मठाधीश ना बनो, और वो लिखित पढ़त में मठाधीश है ना। गोरखपुर के मठाधीश हैं, और गोरखपुर मंडल है। गोरखपुर मंडल में देवरिया है, कुशीनगर है, और आप महाराजगंज है, संत कबीर नगर है। तो उसका नेता कैसे मठाधीश हो जाएगा? तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं तो है, कुछ बना दिया जाए, वहां तो मठाधीश एक ही है। तो लड़ाई इसकी थी। सूर्य प्रताप शाही, रमापति राम त्रिपाठी, ये लोग प्रदेश अध्यक्ष बने तो सोचे कि हम ही मठाधीश हैं, तो इसीलिए नहीं पटी ना। बाबा मठाधीश की, ये लोग मठाधीश हैं। तो फिर बुद्धम शरणम गच्छामि, बाबा मुख्यमंत्री अपने औरा को बढ़ाते गए, सब लोग शरणागत होते गए। बाबा ने माफी देते रहे, चलो कोई बात नहीं, जाओ ठीक है। माफी भी देख के देते रहे कि अच्छा इधर AK शर्मा आ गया। ओके, तो ऊर्जा लेके, आप समझिए, ऊर्जा। तो संजय राय के बारे में आपको मैंने बता दिया। उधर मनोज सिन्हा से भी कहीं लगवाए होंगे, उधर सूर्य प्रताप शाही से लगवाए होंगे, जहां से लगवा सकते हैं। सर्वधर्म संभाव। हाँ, सर्वधर्म संभाव है। वो जब रहेंगे तो आपको लगेगा कि यही हैं। और पंकज चौधरी के साथ भी तो रहे हैं ना। बिल्कुल, पंकज चौधरी के साथ भी हो रहे हैं वहाँ गोरखपुर में, वो सब किए ना, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में संगठन के, वो जो यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ाते हैं। ठीक बात है, तो उसके रहे हैं। तो सबसे खास चेहरा ये है इस पूरे लिस्ट के। हाँ, पूरी लिस्ट के सबसे खास हैं। समय देश अनुकूल के हिसाब से वो फिट बैठते हैं। बीच में वो चले गए थे ठेकेदारी करने भी। अच्छा, बहुत बड़े ठेकेदार थे, अरे बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर। वाह, हाँ, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर, यानी जीविकोपार्जन का पूरा इंतजाम। हाँ, अरे बहुत बड़े ठेकेदार बन गए थे बीच में। वो तो जब 14 में सरकार आई है, ये भाजपा की जब सरकार आई है, बीच में जब सरकार गायब हो गई थी, जब ओम प्रकाश सिंह सिंचाई मंत्री थे, कलराज मिश्रा वाला जमाना जो था, कलराज मिश्रा, तो सिंचाई विभाग के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं संजय राय, बहुत बड़े। बीच में ओम प्रकाश सिंह जब सिंचाई मंत्री थी और भारतीय जनता पार्टी दुर्दिन में थी,
जब उसको कोई पानी नहीं पिला रहा था, कहीं कहीं कोई उसको, उसके कार्यकर्ताओं नेताओं को कोई बैठाता नहीं था, तो संजय राय उस वक्त ठेकेदार हो गए थे। तो दुनिया को पानी पिलाते थे, मार्ग सिंचाई कर देते थे पूरा। और जैसे ही पार्टी सत्ता में आई 14 में, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का आगाज हुआ, सारी नहरें, अरे पूरा सारी देश, नहरें साफ हो गई। सारी नहरें साफ हो गई। तुरंत उन्होंने भाजपा में एक्टिव सक्रियता शुरू कर दी और आईटी सेल के अध्यक्ष हो गए। और आईटी सेल के अध्यक्ष रहे। बंसल जी चले गए जब दिल्ली, तो धर्मपाल जी जब आए तो वो प्रदेश के महामंत्री हो गए भाई। और बीच में आप सोचिए कि जब संघर्ष का पीरियड था, संघर्ष का जब भारतीय जनता पार्टी का पीरियड था, जब वो सत्ता में थी तो ये भाजपा में थे, और उसके बाद से वो ओम प्रकाश सिंह सिंचाई मंत्री थे, उनके थ्रू बड़े ठेकेदार हो गए। फिर बीच में जब सत्ता में संघर्ष कर रही थी, लाठी खा रही थी, यहां विधानसभा के सामने सबके हाथ पैर टूट रहे थे, तो वो बड़े ठेकेदार थे, तो एकदम एसी में बैठे। और जैसे ही सत्ता में भाजपा आई, महामंत्री पार्टी ज्वाइन करके, पार्टी में थे ही, मतलब सक्रियता उन्होंने बढ़ा दी, और पार्टी ने भी उनको सक्रिय बनाते हुए महामंत्री। अब संजय राय पे बंद किया जाए चैप्टर, बहुत कितने बड़े, मतलब हर घर नल हर घर जल। हाँ, उपेंद्र रावत, ये जो स्कैंडल में फंस गए थे और बाराबंकी में उनको जो टिकट मिल गया था, एन वक्त पे टिकट कट गया, तो वो उपेंद्र रावत जो है महामंत्री बना दिए गए। श्रीमती गीता शाक्या जी भी धर्मपाल जी और बहुत अच्छी लेडी हैं और बहुत सक्रिय रहती हैं, उनको बनाया गया, महामंत्री बनाया है। धर्मपाल जी का आशीर्वाद है, तो कोई बात नहीं। डॉक्टर कृतिका अग्रवाल, आप देख रहे होंगे, लोग, हम जैसे पत्रकार, आप जैसे पत्रकार चौंक रहे होंगे कि डॉक्टर कृतिका अग्रवाल डायरेक्ट उपाध्यक्ष कैसे बन गई। डॉक्टर कृतिका अग्रवाल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। डॉक्टर कृतिका अग्रवाल प्रयागराज में है, डॉक्टर है, इनका नर्सिंग होम है, ये गुजरात की रहने वाली है। अच्छा। और इनकी शादी प्रयागराज में हुई, इनका नर्सिंग होम है। और जो उदयभान करवारिया एंड कंपनी है, उस परिवार से इनका बहुत व्यक्तिगत रिश्ता बहुत अच्छा है। यानी योगी, इस मतलब इसमें भी केशव मौर्य का खास, यानी योगी मैंने प्रयागराज में भी कृतिका अग्रवाल एंटी केशव मौर्य गुट से आई हैं। समझ गया, मतलब प्रयागराज का मतलब केशव मौर्य, लेकिन केशव मौर्य का मतलब कृतिका अग्रवाल नहीं है। कृतिका अग्रवाल योगी आदित्यनाथ थ्रू करवरिया जी। यस, आप समझिए, इसमें मतलब इनके बिजनेस, इनके कॉलेजेज, इनके नर्सिंग होम में पार्टनर है उदयभान करवारिया एंड कंपनी। आप समझिए, तो ये स्थिति है। शंकर गिरी राजनाथ सिंह के हम कह सकते हैं खास हैं, लेकिन राजनाथ सिंह तो हाईकमान है वहां पे, तो शंकर गिरी को बना दिया गया है। एक मिनट बीच में टोकूंगा जी। इस पूरी सूची में एक नई पारी की शुरुआत हुई है जी, और वो है नीरज सिंह। आज वो आ गए सक्रिय राजनीति। जी, ठीक जी। नीरज सिंह मतलब राजनाथ सिंह के बेटे। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में आप ही कुछ बताइए। नहीं, आप बताइए। पड़ोसी हैं आप उनके? मैं पड़ोसी हूँ उनका। हाँ, अच्छा, मुझे नहीं, आप भी गोमती नगर में रहते हैं, वो भी गोमती नगर में रहते हैं। नहीं, ठीक है। उनके एक बेटे तो वहीं है। और ये नीरज सिंह, तो आज नीरज सिंह की बाकायदा राजनीतिक पारी की शुरुआत। नहीं, राजनीतिक पारी नहीं, नीरज सिंह मतलब लखनऊ भाजपा में मेयर बनना हो, लखनऊ भाजपा में टिकट पाना हो, लखनऊ भाजपा में महानगर अध्यक्ष बनना हो, लखनऊ भाजपा में आपको महामंत्री बनना हो, लखनऊ भाजपा में आपको युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनना हो, लखनऊ भाजपा में आपको पार्षद बनना हो, सभासद बनना हो, जो भी बनना हो, सब नीरज सिंह तय करेंगे। ओके, नीरज सिंह को हल्के मत लीजिए। ओके। आपने कहा सक्रिय राजनीति की शुरुआत आज से हुई। ना, प्रदेश लेवल, प्रदेश नहीं, वो राष्ट्रीय लेवल के लोग हैं भाई। नहीं, राजनाथ सिंह जी के बेटे। नहीं, फैमिली नहीं, काम में भी सर। भारतीय जनता पार्टी, अरे सर, काम में भी। अरे नीरज सिंह का तेवर, नीरज सिंह के कभी घर गए हैं सर? नहीं, मैं जाना नहीं। मैं तो गया हूं। मैं राजनाथ जी के गया हूं, पंकज जी। नीरज सिंह के बिना प्रदेश उपाध्यक्ष रहते, बिना पदाधिकारी रहते, नीरज सिंह के गोमती नगर घर पे गए हैं कभी? लाइन, भीड़, एकदम भीड़ पे भीड़ नीरज सिंह के यहाँ। कैसे, किस वक्त से? यहां कोई आदमी पैदल हो जाए सलामी नहीं लेता सर। नहीं, एक लेगेसी भी है। नहीं, लेगेसी पे कितनी, नीरज सिंह की सक्रियता। हाँ, नीरज सिंह सक्रिय बहुत रहते हैं। नीरज सिंह सक्रिय बहुत है। मैं देखता हूँ किसी के हमी गमी हो, किसी के कोई अपने मंगल कार्य हो, ये मंगल के जो युवा लगते हैं भंडारे, मैंने ये देखा कि नीरज सिंह मुझे
दिखते जरूर है हर हाँ जगह। नहीं नहीं, अब आपको बताऊं कि जो नीरज सिंह है, दिवाकर त्रिपाठी राजनाथ सिंह जी के जरूर प्रतिनिधि होंगे लिखित पढ़त में, लेकिन राजनाथ सिंह जी के प्रतिनिधि के तौर पर नीरज सिंह ही काम करते हैं। काम करते हैं। लिखित पढ़त में दिवाकर त्रिपाठी पूर्व आईएएस ऑफिसर है, लेकिन नीरज जी सक्रिय रूप से काम करते हैं और उनके बारे में लोग कहते हैं कि बहुत काबिल बेटे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत काबिल हैं, बहुत सक्रिय हैं। मेरा कहने का मतलब था संगठनात्मक तौर पे पहला पद पाके आज से उन्होंने अपनी बाकायदा पारी। नीरज सिंह ने अपने पिताजी के सारे चुनाव लड़ाए हैं। नीरज सिंह जब गाजियाबाद में राजनाथ सिंह चुनाव लड़ते थे तो उनके चुनाव की जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन ये ठीक है कि नीरज सिंह डायरेक्ट एक ही बार में हचाक से उपाध्यक्ष हो गए। वही कह रहा हूँ, उपाध्यक्ष, बस वही कह रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि आज से उनकी पारी की शुरुआत। हाँ, आज से तो आज उन्होंने टेस्ट कैप पहन ली। हाँ, टेस्ट कैप पहन ली और मतलब औपचारिक रूप से। अन्यथा उनका भौकाल, हाँ ठीक बात है, आप समझिए कि ठीक बात है, पार्टी में बड़े वो प्रदेश उपाध्यक्ष हो गए थे। अब आप AK शर्मा या किसी को कुछ कह लीजिए, हाँ, तो IAS तो थे ही, PMO में तो थे ही, जी, आज मंत्री है। तो मेरा मतलब कि इनको राजनीतिक सफर शुरू हो गया। हाँ, राजनीतिक मोहर लगा। हाँ, मुहर लग गया। मतलब आखिर नीरज सिंह बहुत दिनों से एडजस्ट होना चाह रहे थे और उनको एडजस्ट कर दिया इस बार पार्टी ने। बहुत दिनों से एडजस्ट होना चाह रहे थे, मतलब वो डेस्परेट थे एक तरीके से कि भाई, और वो बहुत मेहनत करते थे काम, मतलब पार्टी के लिए वो बहुत रचे बसे हुए थे। तो ऐसे में नीरज सिंह का होना कोई बड़ी बात नहीं है। नीरज सिंह बहुत सक्रिय रहते हैं। मैं भी एक बात बताना चाहता हूं, देखिए मैंने भी कुछ आंकड़ा लिखा हुआ है जी। 16 पिछड़े थे पहले संगठन में, इस बार 25 हो गए जी। सामान्य वर्ग 21 है, ठाकुर 7 से 6 हो गए, ब्राह्मण 8 से 7 हो गए, एक एक कम हुआ है। भूमिहार 4, वैश्य 3 और कायस्थ 1, महिलाएं 13, ये इजाफा है। अनुसूचित जाति यानी SC ये 7 है और ST 1। जो पिछली वाली सूची थी, यानी पिछले संगठन का जो प्रारूप था, उसमें सिर्फ 7 चेहरे रिपीट हुए हैं 52 में से, केवल 7, यानी पूरे घर के बदल डाले गए। बताना सिर्फ ये चाहूंगा कि सबसे बड़ा आंकड़ा जो पिछड़ों का दिख रहा है वो 16 थे और 25 पे आ गए। यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, पता नहीं आप मुझसे कितने सहमत होंगे। मुझे लगता है अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को, चाहे पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाना पड़ा हो, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ों को ज्यादा जगह देनी पड़ी हो, या संगठन में पिछड़ों की संख्या उठा के लगभग 10 बढ़ा देना, अखिलेश यादव ने अपनी PDA की पिच पर भाजपा को घसीट लिया है और ये बता दिया कि चुनाव तो भाई साहब होगा जातिगत, और आपको मेरे PDA फार्मूले के हिसाब से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। और एक नाम है दुर्विजय शाह के उपाध्यक्ष हैं। दुर्विजय शाह क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, चुनाव भी लोकसभा का लड़े थे, बदायूं से हार गए चुनाव, शिवपाल जी के बेटे के खिलाफ लड़े थे जी। लेकिन इनको ये सभी के प्रिय हैं। एक नाम है अर्चना मिश्रा का। अर्चना मिश्रा प्रदेश मंत्री के तौर पर काम की हैं और बहुत एक्टिव रहती हैं, और ये भी दिल्ली के कोटे से आई हैं, यानी रिपीटेड प्रदेश मंत्री से उपाध्यक्ष हुई, उपाध्यक्ष, और ये दिल्ली कोटे से आई हैं। यानी दो चेहरे अभी तक आपने बता दिए जो रिपीट हुए। हाँ, एक राय साहब, संजय राय, और एक अर्चना। हाँ, और भी हैं, बसंत त्यागी हैं, भूपेंद्र चौधरी जी के बहुत खास हैं वो। तो भूपेंद्र चौधरी जी के खास हैं, तो इस बार भी प्रदेश मंत्री के तौर पे। शिवभूषण सिंह जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के महामंत्री रहे हैं, पिछली बार भी प्रदेश मंत्री थे, इस बार भी प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। पिछली बार धर्मपाल जी ने उन्हें प्रदेश मंत्री बनाया था, पूरे वीटो पावर लगा के शिवभूषण सिंह को प्रदेश मंत्री बनाया था। इस बार वो प्रदेश महामंत्री बनने की दौड़ में बहुत आगे थे, बहुत नहीं तो उपाध्यक्ष बनने वाले थे, पता नहीं कौन कटवा दिया उनका। लेकिन शिवभूषण को प्रदेश मंत्री के पद तक बचा ले गए। कौन बचा ले गए? धर्मपाल जी बचा ले गए। धर्मपाल जी के बेहद खास शिवभूषण सिंह माने जाते हैं और बहुत ही करीबी माने जाते हैं। जब वो छात्र राजनीति कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, महामंत्री के चुनाव को लड़ रहे थे, जीते भी, तो उस जमाने से उनके संपर्क हैं और केवल अपनी कलम से वीटो लगा के पिछली बार प्रदेश मंत्री बनाया था। और धर्मपाल जी इस बार उनको महामंत्री या उपाध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं बना पाए हैं। लेकिन उनको बचा तो जरूर लिया, बचा लिया है। कामेश्वर सिंह के बारे में मैंने बता दिया कि वो उपाध्यक्ष हो गए हैं। और राजेश यादव कोई ऐसा नाम नहीं है, राजेश यादव को मैं भी जानता हूं। राजेश यादव पर्दे के पीछे काम करने वाले शख्सियत हैं, संघ से उनका ताल्लुक है, और लेकिन वो पर्दे के पीछे। अभी आप कहेंगे मैं पूछूं राजेश यादव कौन है, आपको नहीं पता होगा।
हम लोग चूंकि डगर डगर घूमते रहते हैं तो कोई ना कोई टकराता रहता है। तो मैं राजेश यादव को जानता हूं, लेकिन बहुत सक्रिय उस तरह के भूमिका में आप नहीं उनको देखेंगे। राजेश यादव पर्दे के पीछे दिल्ली, खासकर दिल्ली, लखनऊ, बंबई टाइप का की राजनीति करने वाले शख्स हैं। मोहित बेनीवाल योगी जी के इस वक्त बहुत पसंदीदा है। मोहित बेनीवाल इस वक्त क्षेत्रीय अध्यक्ष थे पश्चिम क्षेत्र के पिछली बार, और वो योगी जी के बहुत खास हैं इस वक्त। ब्रज बहादुर जी पंडित जी हैं, भारद्वाज ब्रज बहादुर उपाध्यक्ष बना दिए गए हैं इस बार भी, पिछली बार भी थे, बच गए वो भी, उनका भी टिकट कटने ही वाला था। लेकिन बच गए हैं। राम प्रताप सिंह चौहान आगरा के रहने वाले हैं, महामंत्री बनाए गए हैं, पिछली बार भी महामंत्री थे। और धर्मपाल जी खास, और खासकर इस वक्त योगी जी के भी बहुत खास हैं वो राम प्रताप सिंह चौहान। कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है कि योगी हाँ और धर्मपाल जी, ये सचिन और सहवाग बने इस पूरी सूची। पूरी ठीक है। हाँ। और पंकज चौधरी सिर्फ पवेलियन में बैठ के ये पूरा मैच देख रहे हैं। हाँ। एक पत्रकार मित्र है हमारे मुकेश पांडे, उनकी पत्नी है रजनी पांडे, प्रदेश की मंत्री बनाई गई हैं। देवरिया के रहने वाले हैं लोग ये। हाँ, तो ये लोग प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं। और इस तरह के पिछड़ा मोर्चा में प्रकाश पाल हैं, प्रकाश पाल जो हाँ वो सबके हैं, कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, और वो सबके हैं, पिछड़े हैं और सबके हैं। तो देवेंद्र सिंह भी बना दिए, कोई बहुत ऐसी शख्सियत नहीं है कि उन पे बहुत। नवाब सिंह नागर को बनाया गया है पश्चिम में। नवाब सिंह नागर फेस हुआ करते थे पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी की, वो पुरानी वाली भाजपा थी, अटल आडवाणी वाली भाजपा थी। उस वक्त नवाब सिंह नागर मंत्री हुआ करते थे उस सरकारों में, उन सरकारों में। और पश्चिम में जब महेश शर्मा का बहुत उदय नहीं था, और जब दूसरी पार्टियों से टूट के ये सुरेंद्र नागर और ये कौन भाटी, ये सब भाटी जब नहीं आए थे, और इन लोगों का बहुत, धीरेन्द्र ठाकुर, इन लोगों का, ये जो कांग्रेस से आए, इन लोगों का जब बहुत उदय नहीं था, तो भाजपा का पश्चिम में और खासकर नोएडा और आसपास के इलाके में फेस थे नवाब सिंह नागर। नवाब सिंह नागर को क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिम में बनाया गया। सुरेश राणा को बुलाया, सुरेश राणा को उपाध्यक्ष बनाया गया। सुरेश राणा बहुत दिनों से पूरे बाबा के बहुत खास हैं। योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के बेहद खास हैं। हाँ। जब वो मंत्री थे तो बहुत नजदीक, गन्ना मंत्री थे, बहुत नजदीक थे। इस बार भी उनकी नजदीकी है, मतलब राणा जी योगी जी की टीम के बहुत खास मेंबर हैं। उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया। पश्चिम का भाजपा के लिए बड़ा चेहरा है। हाँ, बड़ा चेहरा है। जब ये मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तो संगीत सोम और सुरेश राणा का उदय हुआ। वहीं से वो खासकर वो तेजाबी जहरीले भाषण, जी, वो उसी समय में उनका उदय हुआ है। तो ये रहा जो लिस्ट भारतीय जनता पार्टी की आ गई लिस्ट आ गई। और लिस्ट जो लेकर आया पंकज चौधरी, उसकी कुछ न चली। रमापति राम त्रिपाठी की भी नहीं चली। आपको लगता है कि ये जो लिस्ट पूरी बनी है, इसमें ये लिस्ट आपको, हमने चर्चा की कौन आया, आप अपने दिमाग को सोचिए, एक बार मंथन करिए कि इसमें कौन नहीं आ पाया जिसको होना चाहिए था। जैसे मुझे लगता है प्रांशु दत्त ने सही काम किया था। हाँ, प्रांशु दत्त, लेकिन प्रांशु दत्त एकदम गायब हो गया। हाँ, प्रांशु दत्त प्रदेश मंत्री से युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे, एमएलसी बनाए गए। तो उनके लिए उस बार स्वतंत्र देव सिंह ने वीटो लगा लिया था भाई। सुनील बंसल से लड़ाई लड़ ली थी, स्वतंत्र देव सिंह ने फाइल ही रख ली थी। सुनील बंसल जी ने कहा कि जारी करिए। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर स्वतंत्र देव सिंह ने, हमें लगता है कि जीवन में एक बार वीटो लगाया होगा, जिंदगी में एक बार वीटो लगाया होगा अपनी कलम से, और जिद किया होगा, हट किया होगा, तो वो प्रांशु दत्त द्विवेदी के लिए किया था। संगीत सोम का भला क्यों नहीं हो? संगीत सोम का भला तो अमित शाह जी करेंगे, राम करेंगे। हाँ, राम ही जाने। तो आपको लगता है कि ये बात, हम लोगों का आकलन जो पिछले कई समय से चल रहा है, इस लिस्ट को देख के, मंत्रिमंडल के विस्तार इस लिस्ट को देख के मुझे एक चीज का एहसास हो गया कि योगी आदित्यनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया, उस वक्त संगठन में उनकी उन्होंने कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया और कुछ हुआ नहीं। पिछली बार वो चाहते थे कि कुछ लोग बने, नहीं हो पाए। इस बार योगी आदित्यनाथ जी को भरोसे में लेकर उनके पसंद के लोगों को पूरी
भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में भी बहुत जगह दी गई। यानी सरकार के व्यक्ति जो सरकार ने जो पसंद किया उसको संगठन में जगह दी गई है। और जो केशव जी बोलते थे कि संगठन सरकार से बड़ा है, इसलिए अब सरकार ने संगठन पे भी कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया, फ्री हैंड दे दिया गया योगी फ्री हैंड दे दिया है, कब्जा कर लिया है, ज्यादा चल गई है, ये तो अब मानना पड़ेगा। चलिए 2024 के चुनाव और के बाद अभी आखिरी में कोई ये कहेगा अभी कि अमित शाह जी के ये लोग हैं, अमित शाह जी के कोई मनोज राजन वीरेश कुछ बता ही नहीं रहे कि अमित शाह का तो कोई है ही नहीं। अरे भाई, हाथी के पांव में सबके पांव हैं। जब भाजपा ही अमित शाह और नरेंद्र मोदी की है तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कौन नहीं है? यहाँ मुख्यमंत्री, यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ का संगठन महामंत्री, यहाँ के एक एक मंत्री जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की इसी कलम और इसी लिस्ट से बनते हैं तो फिर हम ये बहस क्यों करें कि इसमें ये अमित शाह जी के नहीं है? अरे अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी एक बार ऐसे आंख उठा के देख लेंगे तो इस लिस्ट से अभी गायब हो जाए। एक बात और, उन्होंने जो कहा कि हाथी के पांव में सबका पांव है, तो आपको बता दूं कि शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी और समुद्र मंथन में एक हाथी भी निकला था, उसका नाम था ऐरावत। वो सफेद रंग का हाथी था, ईश्वरी शक्ति प्राप्त था, घटों में अमृत निकला था। तो इतने मंथन के बाद मैं मान के चलता हूं संगठन में जितने पदाधिकारी हैं वो अमृत समान है, और शायद ये अमृत सरकार को दोबारा रिपीट करने के काम लाने के लिए किया गया है, ताकि वो अखिलेश के पीडीए विष से अपने आप को बचा सके।